आज हम पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप इमेजेस। ये इमेज के ऊपर हम बूटस्ट्रैप किस तरह अप्लाई करेंगे, जिस तरह हमने टेक्स्ट और टेबल वगैरह पे लास्ट टाइम अप्लाई किया था। आज हम चेक करते हैं कि इमेज के ऊपर हम बूटस्ट्रैप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो इमेज के ऊपर जब हम बूटस्ट्रैप अप्लाई करते हैं तो एक तो उसके कॉर्नर्स राउंड हो जाते हैं, जैसे हम सर्कल बना सकते हैं और साथ में हम थंबनेल भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि मैं इसको किस तरह करूँगा। सबसे पहले आपने तो मतलब एक फ़ोल्डर बना देना है जिसमें आपके पास ये इमेजेस पड़े हो। ये इस तरह एक बूटस्ट्रैप का नाम से फ़ोल्डर मैंने बना दिया बूटस्ट्रैप इमेज के नाम से। और ये एक वेब पेज जो है ना ऑलरेडी जो हम जिसमें काम कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हुए और इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो इसमें अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे इसमें अपना काम करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अपने कोड की तरफ आता हूँ और यहाँ पे ये जो डिव हम बने हुए हैं ना इसके अंदर हम काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप इमेज। तो इसको मैं सेव करता हूँ और अभी इसको रिलोड करके चेक करता हूँ। ये देख ली बूटस्ट्रैप इमेज, यहाँ पे ये हेडिंग आ गई है। तो अब इसके नीचे हम इमेजेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले है इसमें राउंडेड। राउंडेड क्या काम करता है कि आपका जो इमेज होता है ना उसकी जो कॉर्नर्स होते हैं ना इसको इस तरह से राउंड कर देता है, इसका मतलब होता है राउंडेड। तो चलिए इसकी अप्लाई करके दिखाता हूँ। सिंपल तरीका है, आपने इमेज टैग लगा दिए, सोर्स आपने लगा दिए और क्लास राउंडेड लिख देंगे। बाकी विड्थ हाइट आप डिफाइन करना चाहते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो डिफाइन करेंगे। तो मैं कोड की तरफ आता हूँ और यहाँ पे इसके नीचे मैं ऐड कर देता हूँ इमेज img टैग और साथ में src लिख देता हूँ और इसको मैं पहला इमेज टारगेट करा देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब आउटपुट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देख ली ये आउटपुट आ गया है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसके कॉर्नर जो है ना ये आपको अभी ये चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसके साथ मैं क्लास लगा दूंगा राउंडेड। स्पेलिंग का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो राउंडेड मैंने लिख दिया है, इसको मैं कर देता हूँ सेव और मैं अभी ब्राउज़र की तरफ जाता हूँ। अब यहाँ पे आपने फोकस करना है। मैं जैसे ही रिलोड करूँगा तो ये जो कॉर्नर्स है ना ये सारे राउंडेड हो जाएंगे, थोड़ा सा राउंडेड हो जाएंगे। ये शार्प है ना वो राउंडेड हो जाएंगे। मैं रिलोड करूँगा, ये देख लें वो शार्पनेस थोड़ी सी ख़त्म हो गई है। तो ये था कि राउंडेड आप उसको एजेस को राउंडेड किस तरह बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल। सर्कल की क्या काम करते हैं कि आपके इमेज को इस तरह से सर्कल में चेंज कर देगा। उसके लिए अपने राउंडेड माइनस सर्कल लिखना पड़ेगा। तो मैं कोड में जाता हूँ, कोड में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरा इमेज में ऐड कर देता हूँ img src और दूसरा जो इमेज है ना वो मैंने ऐड कर दिया और उसको मैं बंद कर दूंगा। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, पहले आउटपुट चेक कर लेता हूँ कि इमेज ऐड होगी या नहीं। तो ये देख ले इमेज ऐड हो गया लेकिन उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस तरह करते हैं कि हम उसका साइज़ पहले डिफ़ाइन कर देते हैं कि आप थोड़ा सा इसका साइज़ विड्थ वगैरह भी कर सकते हैं। तो मैं इसका कर देता हूँ विड्थ, इसको मैं कर देता हूँ 100 px और हाइट मैं कर देता हूँ 100 px। तो इसको मैं सेव करके चेक करता हूँ। ये देख ले ये बहुत ज़्यादा कम हो गया, इसको इंक्रीज कर देते 600 बाई 600 कर देते और साथ में बी आर लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में ये नज़र आए। कंट्रोल एस मैंने कर दिए, इसको अभी रिलोड करता हूँ। अब थोड़ा सही लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने इमेजेस ऐड कर दिए। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम सर्कल लगाएंगे। तो उस पे लिए हमें कोडिंग में जाता हूँ और यहाँ पे इसमें क्लास ऐड कर देता हूँ
राउंडेड माइनस सर्कल। अब राउंडेड माइनस सर्कल मैंने लगा दिए, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो ये इमेज जो है ना ये सर्कल में चेंज हो जाएगा। मैं रिलोड करता हूँ, ये देख ले सर्कल का ये मतलब है कि आपका ये इस तरह से सर्कल में चेंज हो जाएगा। अच्छा, कुछ केसेस में आपके साथ ये ओवल शेप में भी चला जाता है, वो डिपेंड करता है उसकी ओरिएंटेशन पे। अगर आपने रिक्टेंगल इस फॉर्मेट का, इस साइज का अगर आपने इमेज लिए है ना, तो वो इस तरह से फिर ओवल शेप में चेंज होगा। अगर इस तरह से आपने इमेज लिए तो वो इस तरह से फिर होगा। आप स्क्वायर स्क्वायर सर्कल लें, सॉरी स्क्वायर जो है ना इमेज लेंगे ना, तो वो फिर जो है ना सर्कल बिल्कुल गोल आपको नज़र आएगा। तो ये था हमारा कि सर्कल उसको हम किस तरह बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है थंबनेल। थंबनेल का क्या मतलब होता है, थंबनेल में एज सच कुछ भी नहीं होता, उसमें जस्ट ये बॉर्डर्स ऐड हो जाते हैं। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ कोड में, और थंबनेल के लिए मैं दूसरा इमेज ऐड करूँगा। मैं यहाँ BR लगा देता हूँ, और यहाँ पे IMG मैंने लगा दिए। SRC में कर देता हूँ इमेज 3। इसको पहले आउटपुट चेक करते हैं, अगर विड्थ हाइट की ज़रूरत है तो फिर वो लगा देते हैं। तो मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। ब्राउज़र की तरफ आता हूँ, उसको रिलोड करता हूँ। अच्छा जी, इसमें भी हम जो है ना विड्थ हाइट लगा देंगे, क्योंकि इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर देंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ विड्थ हाइट, इसका मैं कर देता हूँ विड्थ 300 px, और साथ में मैं कर देता हूँ हाइट 300 px। कंट्रोल S मैंने कर दिए। अब मैं इसको रिलोड करूँगा, तो ये देख ले ये यहाँ पे इमेज ऐड हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, क्लास इसके ऊपर लगाऊंगा IMG थंबनेल। IMG थंबनेल का क्लास मैं लगाऊंगा। तो वो मैं किस तरह लगाऊंगा कि मैं अपने कोड में जाके उसके साथ क्लास लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैं जाके क्लास लगा देता हूँ, क्लास IMG माइनस और साथ में थंबनेल। ये मैंने इस तरह से लिख दिए। इसको मैं नीचे ला जाता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए और नज़र भी आए। तो ये देख ली, यहाँ पे मैंने इसके साथ लगा दिए IMG माइनस थंबनेल। IMG माइनस थंबनेल का ये मतलब है कि इस पे ये क्लास हम अप्लाई करेंगे तो बॉर्डर्स आ जाएंगे। तो अब मैं आउटपुट की तरफ आ गया हूँ और इसको रिलोड करता हूँ। तो ये देख ले, अब मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये छोटे से जो आपको लाइन नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये आपका थंबनेल हो गया कि आपका इस तरह से ये थंबनेल बना के दे देता है। तो ये था थंबनेल के मतलब, आप उसको थंबनेल किस तरह बना सकते हैं उसको। तो ये था हमारा थंबनेल जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है हमारा BS गैलरी, बूटस्ट्रैप गैलरी कि मतलब हम गैलरी किस तरह बनाएंगे। तो गैलरी बनाना बहुत आसान है। यहाँ से आपने बस डिव का ख्याल रखना है कि गलत जगह पे आप डिव बंद नहीं करेंगे। अब इसका डिव जो है ना वो मिसिंग है, वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में कट हो गए। तो ये आपका पहला, अच्छा ये पहले डिव जो है ना ये आपके आ जाएंगे इस तरह से। ये इसका क्लोजिंग है, ये डिव जो है ना ये इसका क्लोजिंग है। फिर ए टैग आ गए, उसके बाद इमेज टैग आ गया इस तरह। सॉरी इमेज का तो है नहीं क्लोजिंग, और साथ में ये डिव आ गए। तो इस तरह से आपने सीक्वेंस में करना है। अब ये पहले दो जो डिव है ना वो तो ग्रिड सिस्टम के है, वो तो लाजमी आपने लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है। यहाँ पे रो हमने बना दिए, इस तरह से एक रो हमने बना दिए। उसको हम क्या करेंगे, 3-3 के चंक्स में उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 3 ये आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा, 3 3। मतलब हमारे पास पूरा ग्रिड सिस्टम जो होता है ना वो हमने पढ़ा था 12 का होता है, 12 कॉलम्स का। तो 3-3 के हमने चंक्स बना दिए। अब 3-3 में अलग अलग हम वो उसको डिफाइन करते जाएंगे। तो वो पहले 3 में एक आपका तस्वीर आएगा, उसके साथ कैप्शन आएगा। दूसरे 3 में आपका दूसरा तस्वीर आएगा, तीसरे में तीसरा, और थर्ड में, फिर फोर्थ में चौथा तस्वीर आपका आ जाएगा।
तो चलिए इसको अभी ट्राई करते हैं। मैं आता हूँ कोड की तरफ। कोड की तरफ मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे हम काम कर रहे थे, ये देख ले यहाँ पे इस कंटेनर में। तो यहाँ पे हम बनाएंगे अपना गैलरी। तो सबसे पहले हमने ये वाला लाइन करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले मैं लगा देता हूँ div, और उस पे क्लास में लगा देता हूँ रो। तो ये मैं बंद कर दूंगा। अब इसको मैं नीचे कर देता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देख ले कमेंट का एडवांटेज, यहाँ पे आप देख ले कि यहाँ पे अब आपको बता रहे कि आपका ये कौन सा डिव क्लोजिंग है। तो इसको मैं कमेंट साथ में कर दिए ताकि बाद में हमें कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो। इसके अंदर हम अब करेंगे दूसरा डिव। उसको मैं क्लास लगा देता हूँ कॉलम -sm -3। तो ये अब क्या करेगा, इसने 3 का जो है ना पार्टीशन बना दिए मेरे लिए। उसको मैं कर देता हूँ कमेंट कि ये क्या है, ये है कॉल डिव क्लोजिंग। अच्छा, ये मैंने कर दिए। तो अब हमारे पास जो है ना ये ख़त्म हो गई है, ये दोनों तो हमारे ख़त्म हो गए, ये हो गए। अब थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन सा है। तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे आप देख ले, आपने डिव बना देना है और उसमें आपने लिखना है थंबनेल। आप थंबनेल बना लिख देंगे और उसमें लिख देंगे कि थंबनेल, और साथ में वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ दोबारा कोड में, और यहाँ पे अब मैं ऐड करता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे मैं डिव ऐड कर देता हूँ क्लास में, उस पर लगा देता हूँ थंबनेल। मैंने थंबनेल लगा दी, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे अब आप देख ले कि थंबनेल के अंदर जो है ना पहला हमारा जो है ना ए टैग लगा हुआ है, ए टैग, और उसमें इमेज का टारगेट किया और साथ में टारगेट -ब्लैंक। ये मैं समझाता हूँ आपको। इसका ये मतलब होता है कि आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब में आपके पास बड़ा बन के ओपन हो जाएगा। तो हम एंकर टैग लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं एंकर टैग लगा देता हूँ, ए टैग मैंने लगा दिए। src में उसको बता देता हूँ, और सॉरी यहाँ पे ए टैग मैंने लगा दिए। href में बता देता हूँ रेफरेंस कि ये होना चाहिए, और टारगेट में इसको करा दूंगा -ब्लैंक, कि बस आपने ब्लैंक ओपन होना है और कुछ नहीं दिखाना है। इसके अंदर ए टैग के अंदर अब आप देख ले, ए टैग के अंदर हमने इमेज ऐड करना है और उसका डिव कैप्शन ऐड करना है। तो मैं कोड में दोबारा आता हूँ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इमेज ऐड कर देता हूँ img src सोर्स और इमेज 1। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको विड्थ डिफाइन कर देता हूँ, फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, या आप अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट कर सकते। अच्छा, यहाँ पे अब डिव मैंने बना दिए, उसको मैं क्लास दे देता हूँ कैप्शन का, और इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। मैं एक पैराग्राफ ऐड करूँगा, नीचे हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल है, तो मैं कुछ टेक्स्ट जो है ना वो कॉपी कर दूँगा। तो यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, लाइक मैं थोड़ा सा वो टेक्स्ट उठा लेता हूँ, ये इसको मैंने कॉपी कर दिए और इस पैराग्राफ के अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपको इसका आउटपुट आप दिखा देता हूँ। ये लाइन वगैरह मैं हटा देता हूँ, रिलोड कर दिए। ये देख ले, यहाँ पे आपका पहला इमेज ऐड हो गया, और आप जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हैं या इमेज के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास न्यू टैब में ओपन हो जाता है। तो मैं दोबारा कोड में जाता हूँ। अब दूसरा हमने ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे कि वो बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। अब चूंकि हमने रो बना दिए, तो ये वाला जो कॉलम का वो है ना, इसको हमने कॉपी करना है। तो ये देख ले, कॉल
यहाँ पे क्लोज हुआ है ना, इसको मैंने कॉपी कर दिया, इसको मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी, मैंने पेस्ट कर दिए। अब इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ और रिलोड करता हूँ, तो देख ले दूसरा भी ऐड हो गया और काम भी कर रहे। अब मैं इस तरह मतलब मज़ीद उसमें कंट्रोल वी और कंट्रोल वी मैंने कर दिया, 2 दफ़ा और मैंने कर दिए। तो अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये देख ली ये इस तरह से ऐड होते जाएंगे। अब जितने आप उसमें इमेजेस ऐड करना चाहते, बस आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ये जो div call span -3 का वो स्टार्ट हुआ है ना, ये आपने कॉपी करना है जहाँ तक और पेस्ट करते जाना है रो के अंदर। अब मैं इसको 2 3 4 5 6 7 8 दफ़ा मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिए। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और अब जाके आपको दिखाता हूँ, ये देख ली इस तरह। तो आपकी गैलरी इस तरह से बनेगी। अब अगर आप इमेज चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने कोड में जाएं और उसमें बस इमेज का नाम चेंज करते जाए और कैप्शन ऐड करते जाए, तो वो चेंज होते जाएंगे। अब यहाँ पे देख ले ये हमारा जो है ना बूटस्ट्रैप इमेज आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से स्टार्ट हुए ना, तो यहाँ पे ये इमेज 1 आ गया, तो मैं इसको लिख देता हूँ इमेज 1, img1 कर देता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो इसको मैं रिलोड करता हूँ तो ये देख ले यहाँ पे ये mg1 आ गया है। अच्छा दूसरे पे मैं आता हूँ, अब ये मेरे पास दूसरा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसका आप इमेज का नाम चेंज कर देंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ कैप्शन आप जो रखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। मैं इसको mh2 कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ और अब रिलोड करता हूँ तो ये देख ले ये यहाँ पे कैप्शन भी चेंज हो गया और इस पर क्लिक करूँगा तो इमेज भी चेंज हो गए। इसी तरह मैं थर्ड पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ थर्ड, और यहाँ पे भी मैं थर्ड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, कंट्रोल एस मैंने कर दिए। यहाँ पे रिलोड करता हूँ, ये देख ली ये थर्ड आ गए, उस पर क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो रहे। तो इस तरह से आप उसमें मज़ीद इमेजेस ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक बना दे बस कॉपी पेस्ट कर दे और वो आपका गैलरी बन जाएगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपकी इमेजेस उस फोल्डर में पड़े होंगे। ये देख ले ABC1 ABC2 ये इमेजेस मेरे पास पड़े हैं। तो अगर इमेजेस आपके पास पड़े नहीं होंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा और ख़ुद डिटेक्ट भी नहीं करेगा। तो आपने जहाँ पे वेब पेज आपने सेव कर रहे हैं ना, तो उसी में आप तस्वीरें इमेजेस भी साथ में सेव कर दे। तो इस तरह से आपकी गैलरी बन जाएगी। तो हमने क्या पढ़ लिया कि राउंड इमेज, राउंड कॉर्नर किस तरह बनते हैं, सर्कल किस तरह बनता है, थंबनेल किस तरह बनता है, और साथ में हमने अब गैलरी भी चेक कर लिए कि गैलरी किस तरह बनती है। तो ये इस तरह हमारी गैलरी आ गई कि ये हम गैलरी किस तरह बना सकते हैं। अच्छा अगर आप इसको इस तरह लाइन में बंद करना चाहते हैं ना, तो आप उसको लाइन में भी बंद कर सकते हैं। वो किस तरह, यहाँ पे कोड में आएंगे ना और यहाँ पे आप चेक करेंगे जहाँ जहाँ पे आपने थंबनेल यूज़ किया है ना, उसके साथ आप img -thumbnail इसको मैं करता हूँ और इस तरह रिलोड करता हूँ। तो ये देख ले ये जो है ना वो बॉर्डर्स में भी बंद हो जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप बॉर्डर्स में उसको बंद करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं पहले 4 को कर देता हूँ, ये दूसरा भी मैं कर देता हूँ img -thumbnail, इसको भी मैं कर देता हूँ img -thumbnail, इसको मैं सेव कर देता हूँ और अभी रिलोड करता हूँ। तो ये देख ली ये इस फॉर्म में फिर आएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं तो लगा दें, नहीं लगाना चाहते तो ना लगा दें। अगले के साथ भी मैं इमेज लगा देता हूँ img -thumbnail और नेक्स्ट वाले के साथ भी मैं लगा देता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। img -thumbnail, कंट्रोल एस मैंने कर दिए। इसको अब मैं रिलोड करता हूँ तो ये देख ले इस तरह से आपका
फिर गैलरी बॉर्डर्स में भी आ सकता है। तो आप अगर आपकी मर्ज़ी है आप इस तरह विदाउट बॉर्डर्स बनाना चाहते हैं तो फिर IMG माइनस नहीं लिखेंगे, बॉर्डर्स वाली गैलरी बनाना चाहते हैं तो फिर उसके साथ IMG माइनस थंबनेल लिखेंगे, और जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो न्यू टैब में इस तरह ओपन होगा। वो एंकर टैग में जो हमने टारगेट माइनस ब्लैंक लिखा था ना, ये उसका काम होता है। तो ये इस तरह से आपकी गैलरी। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इमेजेस को डिफरेंट एजेस को किस तरह से रेडियस उस पर लगा सकते हैं, बॉर्डर रेडियस। अब यहाँ पे ये देख ली, इस तरह से हम बॉर्डर रेडियस लगा सकते हैं मुख्तलिफ इमेजेस के ऊपर, मुख्तलिफ बॉर्डर रेडियस हम लगा सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टॉप पे एक इमेज ऐड कर देता हूँ, यहाँ कंटेनर के अंदर बूटस्ट्रैप इमेज के अंदर यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ IMGSRC, मैंने सोर्स लगा दिए और इसको मैं विड्थ हाइट बता देता हूँ। मैं विड्थ हाइट डिफाइन कर दूंगा। अब इसको मैंने सेव कर दिया, इसको लोड करके दिखाता हूँ आपको। ये देख ली, ये बुक वाली तस्वीर यहाँ पे ऐड हो गई है। मैं BR कर देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में नज़र आए। ओ सॉरी, ये इस तरह से आगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अलग अलग बॉर्डर के ऊपर भी रेडियस मैं लगा सकता हूँ। किस तरह लगाऊंगा, आप ये इसको CSS के थ्रू कर सकते हैं। आपने यहाँ पे उसमें स्टाइल लगा देना, ये इंटरनल इनलाइन या एक्सटर्नल जो भी CSS आप यूज़ करते हैं वहाँ पे आप लगाएंगे। तो वो काम किस तरह करता है कि आप बॉर्डर रेडियस लिखेंगे, यहाँ पे देख ले इस तरह से बॉर्डर रेडियस आप लिख देंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ आप डिफाइन करते जाएंगे। तो पहली वैल्यू जो है ना, ये इस वाले कॉर्नर की आएगी, सेकंड इस वाले कॉर्नर की, थर्ड आपको इस वाले कॉर्नर की वैल्यू आएगी, और चौथा वैल्यू जो होगा ना वो इस वाले एज का होगा। तो आप हर एज पे अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैं कोड की तरफ आता हूँ और यहाँ पे मैं इसके साथ इनलाइन CSS फिलहाल अप्लाई कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से फिर उसमें जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टाइल ऐड कर देता हूँ और बॉर्डर माइनस रेडियस, बॉर्डर माइनस रेडियस मैं लिख देता हूँ। मैं इसको 10px स्पेस 10px स्पेस 10px और 10px। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ, Ctrl+S। अब ये बुक वाली जो तस्वीर है ना, इसको आप देखेंगे ना, ये देख लिए उसके एजेस भी राउंड हो गए। इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, इसको मैं 30 कर देता हूँ, इसको भी मैं 30, इसको भी 30, इसको भी 30। Ctrl+S मैं करता हूँ। अब इसके एजेस आप देखेंगे ना, ये ज़्यादा गोल हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला एज जो है ना, ये राउंड हो और ये राउंड हो और ये इस तरह से सीधा नज़र आए ये दोनों। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे आपको स्लाइड से समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने पढ़ लिए ना कि ये पहला वैल्यू इस एच का होता है, दूसरा वैल्यू इस एच का, तीसरा इसका, चौथा इसका होता है। तो पहले वाले पे मैं लगा देता हूँ 30px। अब ये यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4th हो गया। और यहाँ पे ये 1, ये 2, 3 और 4th। अब मैंने 1 पे लगाना है तो 1 पे मैंने लगा दिए, 2 पे मैं नहीं लगाना चाहता तो इसको मैं 0 कर दूंगा, तो मैंने 0 कर दिए। थर्ड पे फिर लगाना चाहता हूँ तो मैंने लगा दिए, फोर्थ पे मैं नहीं लगाना चाहता तो इसको भी मैं 0 कर दूंगा। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और अभी रिलोड करके दिखाता हूँ। ये देख ले, इसके साथ मैं BR ऐड कर देता हूँ ताकि ये
दूसरा इमेज जो है ना वो नीचे चला जाए। ये देख ले, अब ये भी राउंड हो गया, ये भी राउंड हो गया, ये राउंड नहीं है। मज़ीद आप उस पर अगर एक पे लगाना चाहते हैं तो इस तरह से एक पे भी लगा सकते हैं। कंट्रोल एस मैंने कर दिया। आप जो सिर्फ ये वाला 1 वाला जो कॉर्नर है ना, सिर्फ ये राउंड होगा, बाकी देख ले आप वैल्यू जितना इंक्रीज करते जाएंगे उतना वो उसको राउंड करता जाएगा। मैं इसको करता हूँ, ये देख ले इस तरह। यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ 60 px में कर देता हूँ कंट्रोल एस और लोड करता हूँ। ये देख लीजिए, आप उसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ, इसको मैं कंट्रोल V मैंने 60 कर दिए, इसको भी थर्ड वाली को भी मैं 0 कर दूंगा और आखिरी पे भी 60 मैंने लगा दिए। अब पहला जो है ना वो शार्प एज में आएगा, दूसरा ये उल्टा हो जाएगा। तो कंट्रोल एस में करता हूँ और यहाँ पे रिलोड करके दिखाता हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, ये देख ले। तो इस तरह से भी आप बॉर्डर रेडियस लगा सकते हैं। तो ये था हमारा बूटस्ट्रैप इमेज की। बूटस्ट्रैप में हम इमेज के ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं और उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आप उसको यहाँ पे देख ले, परसेंटेज के हिसाब से भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप पिक्सल्स में लगाना चाहते हैं, आप परसेंटेज में लगाना चाहते हैं, तो आप उसको लगा सकते हैं। तो ये था कि बूटस्ट्रैप में हम इमेज के ऊपर किस तरह से क्लासेस लगा सकते हैं।